हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी इन वेरी मच डिटेल। एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगी, शॉर्ट आपको डेफिनेशन दूंगी और डिटेल में इसका डिस्कशन हम करेंगे कि अगर आपके एग्जाम्स में ये डिटेल में पूछा जाए तो आप लोग आसानी से कर सको। दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो। कल एक बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ लोग अपना नाम मेंशन नहीं करते हैं अपने यूट्यूब पे, सो मैं नाम नहीं जानती उस बच्चे का। तो आप लोग को भी अगर कोई डाउट होता है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा उस डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी, पहली बात याद रखो कि ये मेल में की जाती है और जो ट्यूबेक्टोमी होती है ये फीमेल में की जाती है, ठीक है। वैसेक्टोमी मेल में की जाती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस कट करते हैं। वास डिफरेंस इज कट या सर्जिकली रिमूव्ड भी आप कह सकते हो। फीमेल में कहोगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इज सर्जिकली रिमूव्ड, सर्जिकली कट कह सकते हो, कट एंड टाइड, ठीक है। सेम टू सेम आप इसमें भी लिख सकते हो। इन दोनों का मतलब क्या है और क्यों किया जाता है, ये बेसिक से आपको समझाती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने लिखवा दिया। देखो, जब भी कोई फीमेल और मेल, ठीक है, कपल है और वो चाहते हैं कि उनका फर्दर कोई बच्चा ना हो, फर्दर वुमेन प्रेग्नेंट ना हो, तो या तो उस कपल में से मेल वैसेक्टोमी करा सकता है या तो फीमेल क्या करा सकती है, ट्यूबेक्टोमी करा सकती है। कपल में से दोनों लोग को कराने की जरूरत नहीं होती, कोई एक भी कराएगा तो एनफ है। या तो मेल वैसेक्टोमी कराए या फीमेल ट्यूबेक्टोमी कराए। इसमें क्या होता है, देखो, ये एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कह सकते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब टू अवॉइड कंसेप्शन। कंसेप्शन को अवॉइड करना ही कॉन्ट्रासेप्शन होता है। अब ये कंसेप्शन क्या है, कंसेप्शन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं उसका मिलना कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को ही हम कंसेप्शन कहते हैं। अगर हम इन्हें मिलने से रोक दें तो कभी भी बच्चा नहीं बनेगा, बेबी नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो जो पीपल हो जाएंगे, वो लोग हो जाएंगे, वो स्टेराइल हो जाएंगे, यानी कि अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी स्थिति को हम कहते हैं स्टेराइल होना। स्टेराइल मतलब कि एक होता है फर्टाइल और दूसरा होता है स्टेराइल। स्टेराइल को हिंदी में बंध्यता या बांझपन कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई कपल अगर बच्चा प्रोड्यूस ना कर सके तो उन्हें हम स्टेराइल कहेंगे, ठीक है। तो इस मेथड से लोगों को स्टेराइल बनाया जाता है। जैसे मान लो किसी कपल के 3-4 बच्चे हैं और वो चाहते हैं फर्दर हमें बच्चा ना हो, तो वो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परमानेंट क्योर है। कंट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, सबको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, चिंता मत करो। देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब वो मेथड जिससे हम मेल और फीमेल को गैमेट को मिलने से रोक सके, यानी बच्चा बनने से रोक सके। तो वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी एक तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कैसे समझाते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वैसेक्टोमी से, ठीक है। देखो, वैसेक्टोमी क्या होती है। वैसेक्टोमी, अगर मैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जरा सा समझाऊं तभी आपको ये समझ में आएगा, तो थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देना। देखो, ये मेल का टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, ठीक है। आपको इतना तो मालूम होगा, स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है। इससे मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट ही बड़ा चलकर क्या बनता है, बेबी बनता है, ठीक है। और बाद में जनसंख्या वृद्धि होती है, जिस तरह से बच्चे होते जाएंगे जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी। तो स्पर्म और ओवम के मिलने से ही क्या बनता है, जाइगोट। अगर हम स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक दें तो कभी भी जाइगोट नहीं बनेगा, बेबी नहीं बनेगा और पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली किसी भी कपल का गोल होता है कि 2-3 बच्चे हों, उससे ज्यादा हमें बच्चे ना हो।
पर उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड बहुत बड़ा होता है। तो उस समय बेबी होने से रोकने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कॉन्डम बहुत प्रचलित है, वो यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, पिल्स यूज़ की जाती हैं, ये सब कॉमनली आप जानते हो। ऐसे ही बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड है हमारा वैसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ये सर्जरी होती है, एक तरह से सर्जरी की जाती है इसमें। कैसी सर्जरी समझाती हूँ, देखो। वैसेक्टोमी मेल में होती है, इसलिए हम मेल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, मेल का टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, ठीक है, टेस्टिस। कभी कभी आपको टेस्टिस में IES लिखा मिलेगा, मतलब कि हम दोनों टेस्टिस की बात कर रहे हैं। TES मतलब होता है प्लूरल, यानी कि दोनों टेस्टिस की बात हो रही है। अगर ES लिखूं मतलब सिंगल टेस्टिस की बात हो रही है। यहाँ से एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो कि स्पर्म को लेके जाती है पेनिस तक, ताकि वो मेल के बॉडी से बाहर निकल सके, ठीक है। इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस मिल करके, ठीक है, दोनों मिल जाती हैं और मिल करके पेनिस के थ्रू बाहर निकलती हैं, एक डक्ट के थ्रू। ये मेल का पेनिस है, पेनिस के थ्रू वो बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये मेल का पेनिस है, पेनिस के थ्रू स्पर्म्स बाहर निकाले जाते हैं। तो अगर हम इस वास डिफरेंस को कट कर दें, अगर इस वास डिफरेंस को काट दिया जाए, तो क्या कभी स्पर्म बाहर आ पाएगा? नहीं, क्योंकि स्पर्म कहाँ बन रहा है, टेस्टिस में, और टेस्टिस से ले जाने के लिए कौन जरूरी है, वास डिफरेंस। अगर वास डिफरेंस को बीच में से काट दिया जाए तो क्या कभी स्पर्म बाहर निकलेगा? नहीं। यानी कि वो आदमी जो है वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, यानी कि वो आदमी क्या हो जाएगा, स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स इंडिविजुअल हु कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन चाइल्ड, ओके, उसे हम कहते हैं स्टेराइल। तो जब भी वास डिफरेंस काटा जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैसेक्टोमी, ओके। कटिंग एंड टाइंग ऑफ वास डिफरेंस टू मेक अ मेल स्टेराइल इज नोन एज वैसेक्टोमी, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको काट के बांधना क्यों जरूरी है? अगर काट के छोड़ दोगे तो ये ट्यूब्स ऐसे ही लटकती रहेंगी, जो कि सही नहीं है। अगर हम ट्यूब को बीच में से काट दें तो लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे इसे बांध दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है या पंच कर दिया जाता है। ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होता है, एक छोटा सा टाँका लगता है, मशीन के थ्रू वहाँ पे काट के और पंच कर दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। अब आप लोग पूछोगे स्पर्म का होगा क्या? तो बेटा स्पर्म यहीं पे बनेगा, बनता रहेगा और वापस से डीजनरेट होके यहीं पे उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, इससे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। और प्लस ऐसा भी नहीं है कि मेल का जो इरेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, या मेल कभी कॉपुलेशन या सेक्स नहीं कर पाएगा इसके बाद, ऐसी कोई बात नहीं है। मेल के अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, ये सेमिनल वेसाइकल कुछ फ्लूइड रिलीज करती है जो पेनिस के थ्रू बाहर आता है व्हेन इट परफॉर्म सेक्स या कॉइटस। देखो, जिसे आप सेक्स समझते हो अपनी भाषा में, उसी को हम बायोलॉजी की भाषा में कॉइटस कहते हैं। तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये वर्ड आप ध्यान रखो। सेक्स जनरली हम बायोलॉजी में जेंडर से रिलेटेड इस्तेमाल करते हैं, जेंडर बताने के लिए, ठीक है। और जिसे आप सेक्स समझते हो दैट इज कॉइटस, ओके। देखो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेल के पेनिस से कभी भी कभी भी सीमेन बाहर नहीं आएगा। उसे हम उस टाइम सीमेन नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा कहेंगे। मेल पूरी तरह से सेक्स परफॉर्म कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसेक्टोमी कराने से, ओके। सो वैसेक्टोमी इज अ मेथड टू मेक अ पर्सन स्टेराइल, बट उससे उसकी पुरुषत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी पे। नेक्स्ट होता है ट्यूबेक्टोमी, ये तो मेल में कर सकता है। अगर कोई कपल है, कपल में से मेल स्टेराइल हो जाए तो बाय डिफॉल्ट फीमेल भी स्टेराइल हो जाएगी, ठीक है। तो फीमेल स्टेराइल नहीं हो जाएगी, बट हाउ कैन दे प्रोड्यूस बेबी, राइट। दोनों में से दोनों का फर्टाइल होना जरूरी है, तभी बेबी प्रोडक्शन हो सकती है। तो किसी कपल में से अगर मेल स्टेराइल हो चुका है तो फीमेल को होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फीमेल हो रही है तो मेल को होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों में से कोई एक कराया जा सकता है। सेकेंड है आपका ट्यूबेक्टोमी, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल में कराया जाता है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में एक चार्ट बना के आपको दोनों का डिफरेंस लिखवा दूंगी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मेल का मैंने डायग्राम बना के समझाया था, वैसे फीमेल का डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है। ये फीमेल की वेजाइना है जिसके थ्रू स्पर्म्स एंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, ओवरी होती है,
और यहाँ से क्या होता है, ओवा जाता है, ठीक है। ओवा इस ट्यूब के थ्रू जाता है और इस ट्यूब को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अगर इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए तो क्या कभी ओवम स्पर्म से मिल पाएगा? नहीं। जब ओवम स्पर्म से नहीं मिलेगा तब भी बच्चा नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा और ये फीमेल क्या हो जाएगी, स्टेराइल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसे कट कर दिया जाए, अगर यहाँ पे हम इसे कट कर दे और टाई कर दे यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या सिर्फ एक फैलोपियन ट्यूब टाई करने से प्रभाव पड़ेगा? नहीं, दोनों की दोनों फैलोपियन ट्यूब हमें कट और टाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही मेल में दोनों की दोनों वैसे वास्ट डिफरेंस कट और टाई करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब को काट करके टाई कर देना ताकि ओवा और स्पर्म मिल ना सके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से मैं डिफरेंस आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। वैसेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इन मेल, ट्यूबेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इन फीमेल। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाई करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई करते हैं। दोनों का अल्टीमेट गोल होता है पीपल को स्टेराइल बनाना, ताकि वो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन ना करे, बहुत ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस ना करे, वो खुद भी अच्छे से रह सके एंड पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो इसके लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि कंसेप्शन को रोकने वाले मेथड है। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कभी भी आपके एग्जाम में ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो डायग्राम बना के जरूर बताना। आप शॉर्ट में डायग्राम बना के बताओ, दैट इज एनफ। ओके, तो डायग्राम जरूर आप बनाना और जो बातें मैंने कही वो मेंशन कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट।